प्यारे बच्चों, बिलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय, जो कि है प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन को, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। ये प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है। इससे आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 में बहुत सारे प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चंस फंसने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए आप इसको जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ब्लूप्रिंट का इस पार्ट में जो पढ़ाया जाएगा वो इसमें दिया है ब्लूप्रिंट पे। ये देखते हैं कितने मार्क्स का आएगा। देखिए जो सेक्शन सी है, ग्रामर का सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसे हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। डू एज डायरेक्टेड वाले पोर्शन को हम अगले पार्ट में करेंगे। अभी इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। उससे अगले पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, यानी देखिए 1 into 5 यानी 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी 7 कितने 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। फिलर्स हैं ये देखिए, डैश इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। इसमें क्या आएगा इन तीनों में से? देखिए विच को यूज किया जाता है वस्तु के लिए, किसी थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। हु वगैरह व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, और वेयर जगह के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हु। इसकी हिंदी देख लीजिए, ही नोज द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, यानी कि वह लड़के को जानता है जो नीली शर्ट पहने हुए है। वह उस लड़के को जानता है जो एक नीली शर्ट पहने हुए है। इसका मतलब ये हो जाएगा। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। His brother is, अब देखिए इसमें क्या आएगा? NRJ। ये देखिए RJ, जब भी ये शॉर्ट फॉर्म के नाम होते हैं तो इनके उच्चारण पर ध्यान देखते हैं। ये अगर ये वॉवल से शुरू होता है तो N आता है, और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो A आएगा। पर यहाँ देखिए इसका उच्चारण भी क्या है? RJ, आ यानी वॉवल्स, हिंदी के वॉवल्स से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें क्या आएगा? N आएगा। दूसरी चीज, जब भी किसी का प्रोफेशन यानी व्यवसाय बताया जाता है तो उसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो ए और एन में का कंफ्यूजन था, तो इसमें से एन इसलिए आया है क्योंकि इसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या है? आ, यानी वोवल से स्टार्ट है, स्वर से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नॉट, ये देखिए इसमें आएगा एनी, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें क्या होगा? हमेशा नकारात्मक वाक्य या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो तो अधिकतर जगह पे एनी का प्रयोग किया जाता है। कुछ कंडीशन में उल्टा हो सकता है, पर अधिकतर कंडीशन में एनी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर सम और एनी में से चुनना है तो एनी वाला इसमें लगाएंगे। देखिए मैनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और ये वाटर के लिए यूज करना है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि कुछ केसेस को छोड़ के अधिकतम जगह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी में से एनी का ही प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मतलब हो जाएगा देयर इज नॉट एनी वाटर, यानी ना के बराबर पानी था उसमें, यानी कुछ भी पानी नहीं था इन द पूल। इसका ये हिंदी हो जाएगी। चलिए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैज, देखिए इसमें रिटर्न आएगा मैनी प्लेस। अब देखते हैं, चूंकि हैज आ गया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म आने से रही, तो ये तो आएगा नहीं। सेकंड फॉर्म, हैज या हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये रिटर्न ही आएगा, यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसलिए इसमें रिटर्न वर्ब दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जब हम परमिशन लेते हैं तो उसकी जगह पे हम मे का यूज करते हैं। तो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो हम परमिशन ले रहे हैं तो इसलिए इसमें मे का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ऑट ही आएगा। क्यों आएगा? ये देखिए इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। ये कंपलसरी होता है, शुड सलाह देने के लिए होता है, और ऑट टू भी उसी के लिए होता है, पर ऑट के साथ हमेशा टू रहता है। तो यहाँ देखिए वी ऑट टू, तो ये टू दिया गया है तो शुड के साथ टू का यूज नहीं होता, मस्ट के साथ टू का यूज नहीं होता। जनरल फॉर्म में शुड और मस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, ऑट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इसलिए हमें पता लग गया कि इसमें ऑट ही भरना है। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। इसकी हिंदी ये हो गई। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। आई, देखिए कैन और कुड दोनों क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए होता है, तो इसमें आएगा कुड। देखिए कैन क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए इससे पहले का सेंटेंस ये है व्हेन आई वाज यंग, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी पास्ट में जो क्षमता थी उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो आई वाज यंग में जवान था तब आई कुड क्लाइंब ट्री, यानी मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। तो
पास्ट में जाके अपनी क्षमता बता रहा है, इसलिए क्या आएगा इसमें, कुड आएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता तो इसका कैन का यूज हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैवेंट बॉट। अब देखिए आई हैवेंट बॉट ये आएगा एनी मिल्क टुडे। तो देखिए इसमें अब वही सम और एनी, इस वाले क्वेश्चन में हमने सम और एनी के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने बता दिया था आपको कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस दिखता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखता है तो सम और एनी में से हम एनी को चूज करेंगे इन जनरल फॉर्म। या आई हैवेंट बॉट एनी मिल्क, यानी कोई भी मिल्क नहीं खरीदा आज, यानी मैंने आज कोई भी मिल्क यानी दूध नहीं खरीदा। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी का यूज कर दिया है। चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए हाउ मैनी, हम जानते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल थिंग है, यानी गिनने वाली चीजें हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें मच और मैनी में से क्या यूज करेंगे हम, देखिए मैनी का यूज करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी आर प्रेजेंट टुडे, कितने विद्यार्थी आज उपस्थित हैं। मच आता है अनकाउंटेबल थिंग के लिए, जैसे दूध हुआ तो ये अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता। दूध, घी वगैरह, पानी हुआ तो ये मच आता है इसकी जगह पे, और मैनी आता है काउंटेबल थिंग्स के लिए, इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए फिर वही सुगर मच और मैनी, देखिए मच आता है, मच ही है आएगा। अभी बताया था आपको सुगर एक पदार्थ है, पदार्थ को हम अनकाउंटेबल में लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, मच का यूज करेंगे। इस मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जा सकता है, यानी उन वस्तुओं के लिए किया जा सकता है जिनको हम गिन सकते हैं। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, आप कितनी मात्रा में शक्कर चाय में लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, द अर्थ यानी पृथ्वी, तो इसको सिंगुलर वर्ब बनाएंगे, यानी कि एक वचन वाली वर्ब बनाएंगे। तो मूव होता है फर्स्ट फॉर्म, मूव होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें एस या ईएस हम लगा देंगे, तो इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ये वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। तो इसमें सही वर्ड आएगा वो मूव्स आएगा। राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसमें, ही ऑलवेज, इसमें आएगा कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म आएगा कि एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी, तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी यानी क्रिया को भी हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ईएस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं, एक वचन वाली क्रिया बना देते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म कम होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए इसमें कम यूज नहीं करेंगे, उसका कम सी यूज होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए जितनी भी नदियां हैं उनके सबके आगे दा आता है, जितनी हमारी पवित्र नदियां हैं उनके आगे सबके आगे क्या लगाते हैं, दा। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, यानी गंगा नदी एक पवित्र नदी है, इसलिए दा लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आइए पहले इसके बारे डिग्री के बारे में चर्चा करते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ध्यान दीजिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी कि ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम जानते हैं जब भी जो एडजेक्टिव होता है उसकी अगर सुपरलेटिव डिग्री दी है तो उसके आगे हमेशा दा लगता है, दा इसमें लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिज फादर इज, देखिए इसमें इसको अगर पढ़ेंगे MLA, वही शॉर्ट फॉर्म, किसी की शॉर्ट फॉर्म दी होगी। जब भी किसी की शॉर्ट फॉर्म दी गई होती है तो देखिए उसके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए तो क्या हुआ इसका LA, तो M, ये देखिए वॉवल्स यानी हिंदी के वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्वर से स्टार्ट हो रहा है, यानी देखिए वर्ड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ उच्चारण देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो A और N में से क्या आएगा, इसमें N यूज करेंगे। और देखिए दा यूज क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब भी किसी का प्रोफेशन यानी व्यवसाय बताया जाता है तो हम हमेशा A और N में से यूज करेंगे, और N यूज इसलिए किया है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण स्वर से स्टार्ट है, यानी कि A से स्टार्ट है, हिंदी के स्वर से स्टार्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिए सिंस का यूज किए जाएंगे। देखिए निश्चित समय के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अंतराल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ निश्चित समय यानी सुबह से वह, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, बस यहाँ सुबह से खेलते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। अब यहाँ पे आएगा फॉर 3 years। ये देखिए समयांतराल हो गया है, 3 सालों से खेल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दे विल गो टू दिल्ली। अब देखिए कभी भी दिन के नाम के आगे ऑन का यूज किया जाता है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, एटसेट्रा। तो हमेशा ये ध्यान रखें, ऑन का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वी वेंट टू कश्मीर। अब देखिए जो मंथ है उसके आगे हमेशा इन का यूज किया जाएगा। जो हम जानते हैं 12 मंथ होते हैं, सभी के आगे इन का हम उपयोग करते हैं। हीज अंकल डाइड। अब देखिए डाइड के बाद ऑफ फिक्स है, डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से मरना। तो डाइड ऑफ के बाद हमेशा बीमारी लिखते हैं, तो ये डाइड के साथ हमेशा ऑफ फिक्स है, तो इन फ्रॉम और टू नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। हीज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, उसके अंकल थे किससे मरे, कैंसर से मरे। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज अफ्रेड। अफ्रेड के साथ भी ऑफ फिक्स है, अफ्रेड ऑफ यानी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब से डरना। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। तो इसमें क्या आएगा, देखिए बिकॉज आएगा क्योंकि हम कारण दे रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका बिकॉज का यूज इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए इफ और अनलेस। इफ और अनलेस में से हम इफ का उपयोग करेंगे। अब इसे पढ़ते हैं, इसका सेंस निकालते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इसलिए इसमें इफ का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आई प्रेफर कॉफी। अब देखिए टू, टी हमेशा प्रेफर के साथ, ध्यान दीजिए प्रेफर के साथ टू फिक्स होता है। जैसे डाइट के बाद ऑफ फिक्स होता है, अफ्रेड के बाद ऑफ फिक्स होता है, ऐसे ही प्रेफर वर्ड के साथ क्या होता है, टू फिक्स होता है। तो ये दोनों वर्ड इसमें नहीं आएंगे, तो इसकी हिंदी हो जाएगी आई प्रेफर कॉफी टू टी। मैं चाय की तुलना में कॉफी प्रेफर करता हूँ, यानी पसंद करता हूँ लेना। तो ध्यान दीजिए प्रेफर जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा उसमें कंपैरिजन के लिए टू यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर पहुंचा उससे पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था मरीज मर चुका था। डॉक्टर पहुंचा उससे पहले ही मरीज मर चुका था, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बाद वाला आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर वर्ड यूज नहीं करना है, इसमें बिफोर ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देखते हैं। भोपाल इज लार्जर। देखिए लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो इसमें सेकंड डिग्री यूज कर रहे हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने के लिए यूज की जाती है, तो और उसके आगे हमेशा देन का उपयोग किया जा सकता है। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल ग्वालियर से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। जब पिताजी पहुंचे हम क्या पतंग बना रहे थे। अब इसमें अराइव्ड क्यों आया, क्योंकि देखिए वी वर मेकिंग काइट, यहाँ पास्ट टेंस का हम भी उपयोग कर रहे हैं, तो इधर भी पास्ट फॉर्म की ही वर्ब आएगी, अराइव नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म की वर्ब यानी अराइव सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। अंटिल का मतलब जब तक नहीं, यानी इस जगह को नहीं छोड़ना जब तक मैं वापस नहीं लौटता, तो इसका मतलब होता है जब तक नहीं, तो यही वर्ड यहाँ पे सूट कर रहा है, इसलिए अंटिल ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। ये देखिए इफ पास्ट टेंस तो हमेशा वुड और फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ लगा हो और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड और थर्ड फॉर्म लगी हो वर्ब की, तो उसके आगे वाले सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए आप, ये हेड लगा है, ये है हैव की, हैज या हैव की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हैज या हैव की, तो ये सेकंड फॉर्म दिया है यानी कि पास्ट टेंस दिया है। तो देखिए इफ, ये है इफ के बाद हैज या हैव की सेकंड फॉर्म दी है यानी कि पास्ट टेंस दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए वुड, ये वुड आ जाएगा। और उसके बाद क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म, किसकी, फर्स्ट फॉर्म, देखिए किसकी, वर्ब की,
तो हम पहचान गए, इसलिए इसमें क्या होगा, वुड का उपयोग करेंगे, ये आप ध्यान रखें। इसलिए इसमें सही वर्ड क्या आएगा, वुड यूज किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या आएगा, देखिए वुड यूज करेंगे। अब कैसे, तो इसको हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। देखिए बिल कुड यूज किया जाता है क्षमता और विनम्र निवेदन को बताने के लिए। तो ये देखिए अब बचा बिल और वुड को में से यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि ये देखिए ये सेंटेंस ये क्या है, पास्ट टेंस का हो गया। सी लिव्ड इन विलेज, वह गांव में रहती थी, जब वह गांव में रहती थी। तो सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वह रोज मंदिर जाया करती थी। इसका मतलब ये क्या, जब एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी सेंटेंस में पास्ट फॉर्म में ही रखेंगे, तो इसमें विल यूज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, वुड को यूज किया गया है। चलिए आगे 31 पे चलते हैं। ही वांटेड टू, इसमें आएगा बिकम एन इंजीनियर। तो देखिए टू के बाद हमेशा हम जानते हैं, टू के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये नहीं आ सकती। इसमें एस या ई एस, ये देखिए एस वर्ड यूज हो जाए तो ये वर्ब सिंगुलर हो गई है। हमेशा प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं हमेशा टू के बाद। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इसमें सही वर्ड बिकम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। अब देखिए यहाँ पे रिटायर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, यानी कि रिटायर्ड टीचर है। तो माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रिटायर्ड ही उपयोग किया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इसको एडजेक्टिव के रूप में उपयोग किया है। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है क्या करना, बात करना, टू स्ट्रेंजर, इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा टॉकिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या आएगा, सोल्ड। अब देखिए सोल्ड ही क्यों आया, यानी ऐसे होते हैं थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे सेल का मतलब बेचना, सेलिंग बेच रहा है, और ये हो जाएगा बिका हुआ, बेचा हुआ। तो यहाँ गुड्स माने होता है वस्तुएं, गुड्स माने वस्तुएं। तो सोल्ड गुड्स यानी बेची हुई वस्तुएं विल नॉट बी टेकन बैक, वापस नहीं ली जाएंगी, इसकी हिंदी ये हो गई। इसलिए यहाँ पे सोल्ड का उपयोग किया गया है, क्योंकि बेची हुई वस्तु को यानी जो बिक चुकी उन वस्तुओं को वापस नहीं लिया जाएगा, ये दुकानदार हमेशा बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इसमें क्या आएगा, साउट। आई हियर सम किड्स साउट। अब देखिए यहाँ साउट वर्ब नहीं है, इसे नाउन के रूप में यानी संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए साउट आएगा। ये साउटेड यानी ये जगह है, ये वर्ब के लिए है ही नहीं, यहाँ पे नाउन फॉर्म ही आएगा। आई हियर सम किड्स साउट यानी किसी की आवाज सुनी, फॉर हेल्प मदद के लिए आवाज सुनी, इसलिए क्या आ गया, इसमें साउट आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, वर्क हार्ड, इसमें और आएगा, यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो या फिर फेल हो जाओगे। तो जब हम दो चॉइस में से एक चॉइस चुनना हो, दो चॉइस दी गई हो, तब हम और का उपयोग करते हैं। यानी कि आप या तो दो चॉइस है आपके पास, या तो आप वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, या दूसरी चॉइस है कि आप यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए 100% यहाँ पे क्या आएगा, और का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 37, ही इज एन आवर लेट। अब देखिए वही हुआ यहाँ पे, आवर का मतलब घंटा। इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे एच क्या होता है, साइलेंट वर्ड होता है, तो इसको पढ़ते हैं आवर, यानी ये ओ से स्टार्ट होता है, यानी कि वॉवल से स्टार्ट होता है। और हिंदी में भी इसे पढ़ते हैं आवर, यानी आ, हिंदी के वर्ड आ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है जब भी इसका किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इससे वॉवल्स यानी हिंदी में स्वर से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हम एन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए अ लिटिल। अब देखिए फ्यू और लिटिल में से कौन सा यूज करेंगे, फ्यू यूज किया जाता है काउंटेबल थिंग्स के लिए, और लिटिल यूज किया जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। तो बटर अनकाउंटेबल है, तो इसलिए ये तो फिक्स हो गया कि ये फ्यू वाला इसमें से इन दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अब बचा ये अकेला, तो यही आएगा, ठीक है, अ लिटिल। तो बटर क्या है, अनकाउंटेबल थिंग है, इसलिए इसमें लिटिल का उपयोग कर दिया गया है। अब देखिए हिंदी, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर कुछ बटर
यानी मक्खन लगा दीजिए यानी फैला दीजिए। कृपया ब्रेड के ऊपर कुछ मक्खन फैला दीजिए, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। ही इज गिवन अप स्मोकिंग। तो इसका देखिए गिव अप, गिवन थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखें गिवन थर्ड फॉर्म है, ये क्या है थर्ड फॉर्म है। तो इसकी गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, हार मान लेना। तो गिव अप, आपको गिव अप वर्ड याद रखना है, इसलिए यहाँ पे गिवन के साथ में अप आएगा, 100% अप आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे गिव अप, इसको गिव अप की थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे यहाँ पे। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा अप आएगा। ध्यान रखें इसका गिव अप की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखिए गिवन अप। क्वेश्चन नंबर 40, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। जब सलाह लेना देना हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम, शुड का। तो इसमें शुड और ought में से एक वर्ड आ सकता था। ought इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे टू नहीं दिया कहीं, अगर यहाँ टू कहीं लिखा होता तो हम ought का भी प्रयोग कर सकते थे। तो सुटेबल वर्ड यहाँ पे क्या है, शुड ही आएगा प्रयोग। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ भाड़ वाली क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए, इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। ये थी क्वेश्चन बैंक 2022 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर देते हैं, तो जब भी कोई नई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएगा। और यदि आप मेरे साथ आज जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक यानी व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से, इंस्टाग्राम ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके आसानी से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।